डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र, साइंस टीचर। देखिए आज हम सभी लोग आजकल घर पर ही रह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ऑनलाइन केमिस्ट्री की क्लास शुरू की जाए, जिससे छात्रों को लाभ मिले। मैंने अभी पिछले 1-2 दिन पहले क्लास 10th का एक वीडियो जारी किया था। आज मैं क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट वीडियो है मेरा और आप लोग इसको देखिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। देखिए बच्चों, लास्ट ईयर पिछले साल सिलेबस में सॉलिड स्टेट और पी ब्लॉक में ग्रुप 15 को आउट ऑफ सिलेबस किया था, सिलेबस से बाहर रखा था। परंतु कुछ दिनों पहले मैंने एक मशहूर न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पुनः इस साल सॉलिड स्टेट और ग्रुप 15 को सीबीएसई में, एनसीईआरटी में, सीबीएसई में, बोर्ड में शामिल किया जा रहा है। परंतु यूपी बोर्ड में और आईसीएसई में पहले से था। तो मैं पढ़ाता हूं तो चाहता हूं कि सभी बोर्ड के बच्चों को इसका लाभ मिले। और सीबीएसई वालों से विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि इसको इस साल दिया था, कुछ दिन पहले पेपर में दिया था, मैं याद नहीं आ रहा है, लेकिन दिया था कि इस साल से सॉलिड स्टेट और ग्रुप 15 पी ब्लॉक का पुनः शामिल किया जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन से बाहर नहीं किया गया है इसको। तो यह जरूरी है। हम खुद सोच रहे थे पिछले साल कि क्यों इसको बाहर किया गया, लेकिन आ गया। हम स्वागत करेंगे, अच्छी बात है और बहुत अच्छा चैप्टर है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। देखिए हम प्रीवियस कक्षाओं में 3-4 क्लास पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर 3 तरह के होते हैं। ऐसे तो 4-5 तरह के होते हैं, लेकिन फिर भी मेनली जो है 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो गैसेस स्टेट तो हमने 11th में पढ़ा है और सॉलिड स्टेट हम पढ़ने जा रहे हैं। लिक्विड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी होगी इसमें, और इसमें भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। खैर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट पर। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या प्रॉपर्टी है सॉलिड की। तो द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स आर, सबसे पहला, सॉलिड्स आर रिजिड एंड हैव डेफिनिट शेप। सॉलिड जो है दृढ़ होता है, रिजिड होता है, और उसका शेप क्या होता है, निश्चित होता है। सबसे पहली बात, सॉलिड्स आर रिजिड एंड हैव डेफिनिट शेप। नंबर 2, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर। सॉलिड का वॉल्यूम निश्चित होता है, भले इसे किसी भी बर्तन में, किसी आकृति के बर्तन में, किसी आकार के बर्तन में रखा जाए, इसका आयतन निश्चित होता है। नंबर 3, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए मॉलिक्यूल मानते हैं, तो जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़े होंगे, सबसे कम होता है। कम कहने का मतलब क्या है, लिक्विड और गैस की तुलना में सबसे कम होता है सॉलिड में। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वह सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में होता है, जिसके कारण इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है सबसे स्ट्रांग होता है। तीनों अवस्थाओं में सबसे स्ट्रांग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स किसमें होता है, सॉलिड में। ठीक है, तो the intermolecular distances in solids are short and intermolecular forces are strong। देखिए यही रीजन है कि सॉलिड का वॉल्यूम और शेप दोनों डेफिनिट होता है, आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। अगला पॉइंट, हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बात कर लें। सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। खैर हम फिर अभी आगे चर्चा करेंगे। सॉलिड की डेंसिटी
लिक्विड और गैसों से ज्यादा होती है। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स आर हायर देन, ग्रेटर देन लिक्विड एंड गैसेस। हाँ, पारा है, लिक्विड है, लेकिन इसकी डेंसिटी लोहे से ज्यादा होती है। ठीक। अब हम डिफ्यूजन की बात करें तो आप पढ़े होंगे कि सबसे ज्यादा डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी कौन रखता है? गैस। इसका रीजन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। गैसों में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है और सॉलिड में सबसे कम होता है। तो सॉलिड डिफ्यूजेज स्लोली इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट बात, मोस्ट ऑफ द सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। ज्यादातर सॉलिड जो होते हैं गर्म करने पर पिघल जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई सॉलिड पिघल कर लिक्विड में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, उसे उस सॉलिड का, उस ठोस का हम गलनांक कहते हैं। तो ये पढ़ा अपने सॉलिड की प्रॉपर्टी। तो देखिए, इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने मेन बात पर, टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। एक सॉलिड को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे को एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड अक्रिस्टलीय ठोस। तो हमको दो तरह के सॉलिड पढ़ने हैं। सॉलिड के टाइप दो होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर 2 एमॉर्फस सॉलिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पिकअप पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस क्या होती है? देखिए, ऐसे आप प्रीवियस क्लासों में पढ़े होंगे कि ठोसों में, सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती है उनकी व्यवस्था एक रेगुलर होती है, नियमित होती है। तो भाई नियमित कहने का मतलब कि कहां तक नियमित, कितना नियमित? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, एक नियमित क्रम में, एक रेगुलर पैटर्न में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, पहले एक नियमित क्रम, एक रेगुलर ऑर्डर बनाता है। जैसे हमने एक रेगुलर ऑर्डर बनाया और यही ऑर्डर पूरे सॉलिड में एक समान, एक रेगुलर पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होता है, एक नियमित पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर regular orderly arrangement throughout this, and it gets repeated again and again in it again and again, resulting in a definite pattern. मतलब in these solid the constituent particles, माने atom, ions or molecule, in these solid the constituent particles are regular orderly arrangement throughout, and it gets repeated again and again, resulting in a regular pattern. This is called crystalline solid. सभी constituent particle, जो constituent particle है, एक रेगुलर ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं और वही व्यवस्था थ्रू आउट द क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल में एक समान होती है। इसीलिए इसको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में क्या कहते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड। अब क्रिस्टलाइन के एग्जांपल जैसे कौन हो जाएगा? जितने साल्ट हैं, NaCl, डायमंड भी है, डायमंड, कॉपर सल्फेट और जितने मेटल्स हैं, Au, Cu, etc, जितने मेटल्स, ये सब किसके एग्जांपल हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन पढ़ा। इसके पहले हमने सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, क्रिस्टलाइन की नहीं, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, मैंने बहुत कुछ बताया और भी है कैरेक्टरिस्टिक में।
constituent particles have fixed position, they can only oscillate about their mean position, तमाम। लेकिन फिर देखिए और भी बात है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मैंने अभी एग्जांपल बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड क्या है? एमॉर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थ्रू आउट द क्रिस्टल नियमित रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होते। एमॉर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पूरे सॉलिड में एक नियमित व्यवस्था नहीं होती। इन एमॉर्फस सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट पोजेस रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट थ्रू आउट। इन एमॉर्फस सॉलिड constituent particles do not possess regular orderly arrangement throughout। मतलब है कि constituent particles का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन कुछ केस में देखा गया है, कुछ दशाओं में देखा गया है कि constituent particles एक स्मॉल रीजन में, थोड़े से क्षेत्र में उनकी नियमित व्यवस्था होती है। इन सम केसेस दे में हैव regular orderly arrangement, these small regions are called crystallets। इस स्मॉल रीजन को हम क्रिस्टलेट्स कहते हैं, in which they behave like a crystal, जिसमें ये एक क्रिस्टलीय सॉलिड की भांति व्यवहार करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस की तरह व्यवहार करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड, माने थोड़े से रेंज में, इसीलिए इसको कहा जाता है कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर बट लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर। माने कि थोड़े एमॉर्फस सॉलिड में एक छोटे रेंज में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की नियमित व्यवस्था होती है, रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट होते हैं, लेकिन एक पूरे थ्रू आउट द क्रिस्टल इनकी व्यवस्था रेगुलर नहीं होती है। तो हम एमॉर्फस सॉलिड का कुछ एग्जांपल बता दें, जैसे ग्लास, कांच, रबर, जितने भी पॉलीमर हैं, नाइलॉन 66, कार्बोहाइड्रेट में ले लीजिए जो पॉलीमर है आपका, स्टार्च है, जितने भी पॉलीमर हैं सभी के सभी एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा सॉलिड की प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड को हम सूडो सॉलिड भी कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को हम सूडो सॉलिड भी कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस, क्या अंतर होता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड तथा एमॉर्फस सॉलिड में अंतर को पढ़ेंगे, क्या डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। देखिए, इस डिफरेंस को बताने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं दो प्रॉपर्टीज के बारे में, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी, समदैशिक तथा अदैशिक कह लीजिए, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। क्या है आइसोट्रॉपी? तो यह एमॉर्फस सॉलिड का गुण है। एमॉर्फस सॉलिड में कुछ प्रॉपर्टीज जैसे थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सभी दिशाओं में समान होता है। इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम आइसोट्रॉपी कहते हैं और इन सबस्टेंसों को आइसोट्रॉपिक कहते हैं। इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, properties such as thermal expansion, electrical conduction and refractive index etc are same in all direction. These properties are called, चाहे कहिए this is called isotropy, यह गुण आइसोट्रॉपिक कहलाता है, and the substances are called isotropic। इसके विपरीत क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये प्रॉपर्टी जो भी मैंने चर्चा किया, थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको अपवर्तनांक कहते हैं हम,
सभी दिशाओं में समान नहीं होता। किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इसको हम अदैशिक गुण या एनाइसोट्रॉपी कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एनाइसोट्रॉपी होते हैं और एमार्फस आइसोट्रॉपी। ठीक है, एक तो डिफरेंस यही हो गया। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लिख सकते हैं रेगुलर फैशन में होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जबकि एमार्फस में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, नॉट अरेंज इन रेगुलर फैशन। दूसरी बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है और उसकी एमार्फस की इरेगुलर ज्योमेट्री। तीसरी बात पर हम चर्चा करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड बट एमार्फस सॉलिड्स आर सूडो सॉलिड। नेक्स्ट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है। जैसे हम कहते हैं, मान ये लोहा है, आयरन, हम कहते हैं कि नियरली 800 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मेल्टिंग पॉइंट है तो एकदम 800 पर पूरा सॉलिड पिघल जाएगा। लेकिन एमार्फस दे आर मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, एक टेम्परेचर का रेंज होता है जिसमें वो पिघलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड इन केस ऑफ एमार्फस दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड को चाकू से, नाइफ से काटने पर क्लीन कटते हैं, चिकने कटते हैं, जबकि वे इरेगुलर कट होता है उसमें। क्रिस्टलाइन में रेगुलर कट होता है, क्लीन क्लीवेज होता है, जबकि एमार्फस में इरेगुलर कट होता है। एक बात हम और आपको बता दें, एमार्फस ग्लास एमार्फस सॉलिड है, इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्यों? लिक्विड तो लिक्विड कहा तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है उसकी? फ्लो होने की प्रॉपर्टी। तो ग्लास जो होता है, हम देखिए आप बुक्स में भी पढ़ेंगे, एग्जांपल दिया हुआ है। तो ग्लास जो पुराने ग्लास हो जाते हैं, बहुत कई वर्षों से लगे होते हैं, तो नीचे का पोर्शन थिकर हो जाता है, मोटा हो जाता है ऊपर वाले पोर्शन की तुलना में। इसके मतलब कि बहुत स्लो फ्लो करता है, इसलिए ग्लास को क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। ये कौन है? एमार्फस सॉलिड। तो हमने अभी क्या पढ़ा? क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड के बीच डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखिए, भले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड, हम एमार्फस सॉलिड दोनों पढ़ा हमने, लेकिन अब हमको मेन फोकस किस पे करना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। सॉलिड में डिफरेंस बताने के लिए हमको दोनों पढ़ना जरूरी था, लेकिन अब हम पूरे चैप्टर में मेनली क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड।